नकाब ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि किस तरह तैमूर ने सबके सामने ईमान को बुरा बना दिया। यहाँ तक कि आहद भी तैमूर भाई पर यकीन कर बैठा है। वो जिस तरह अपना इमेज इन घर वालों के सामने बनाकर बैठे हैं, इनके सामने ईमान की बात को कोई फौकियत नहीं देता। ईमान चीख चीख कर सबको कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, तैमूर भाई की मुझ पर गंदी नज़र थी। लेकिन आहद इसे झुटला देता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तैमूर भाई ऐसा कर ही नहीं सकते, अरे भाई हैं वो मेरे। और ऐसे में तैमूर अंदर ही अंदर खुश होता है ये सुनकर और पहुंच जाता है आहद के पास मज़ीद सबूत दिखाने। ये देखो, ईमान ने ज़बरदस्ती मेरे साथ बदतमीज़ी करने वो अपने ही लगाए हुए ज़ख्म आहद को दिखाता है। तैमूर को लगता है कि वो आहद के साथ इस फार्म हाउस पर सारी रात गुजार कर आई थी पहले भी, और अब मेरे साथ गुजारते हुए इसकी जान जा रही थी। हालांकि वो तो बिलाल लेकर गया था आहद की गाड़ी अपने माँ बाप के घर अपने दुख सुनाने, लेकिन तैमूर की यह गलत फहमी ईमान को सबकी नज़रों में गिरा चुकी है। ईमान ने भी तो हद ख़त्म कर दी थी। इतना करीब तो कोई अपने सगे भाई के नहीं होता जितना ईमान इस मुंह बोले भाई के करीब हो गई थी। गलत फहमी तो उसको होनी थी, और नुकसान किसका हुआ? सरासर ईमान का। सब घर वालों की नज़रों से गिर गई, किरदार कशी की गई। आहद की आंखों में बेयकीनी ईमान के लिए। माँ बाप इसके आने वाले हैं इसे लेने, वो कैसे बताएगी कि मैं बेकसूर हूँ? यहाँ पर कोई यकीन नहीं कर रहा, कम से कम इसके माँ बाप तो करेंगे ना। अब लैला से सामना होता है तो वो ईमान से कहती है, अगर तुम दुनिया के किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगाती ना तो हम यकीन कर लेते, लेकिन तैमूर पर नहीं। कौन है जो इसे हासिल करने की ख्वाहिश नहीं करेगा? वो अपने दुखड़े रोती है ईमान के सामने कि सबसे बड़ी तलबगार तो मैं हूँ तैमूर की, लेकिन उसने कभी मुझे ऐसी नज़रों से नहीं देखा। खैर, ज़ारा को अंदाज़ा है कि ईमान गलत नहीं है, क्योंकि अपने शोहर की आंखों में वो ईमान के लिए सब कुछ देख चुकी, इसीलिए अब तक खामोश है कि ईमान इस घर से चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तैमूर के दिल में जो आग लगी है वो तो अब नहीं बुझेगी जब तक ईमान को हासिल नहीं कर लेता। इसलिए तो जब ईमान के माँ बाप आते हैं और वो इनके गले लगकर रोती है तो इसकी ताई अम्मी बड़ी ही बेदर्दी के साथ कहती हैं कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, हमारे घर में मुश्किलात हो रही हैं इसकी वजह से। वो साफ लफ्ज़ों में मुझे नहीं लगता कि बोल पाएंगे कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे पर गंदी नज़र रखी है। अब ईमान के माँ बाप इसे अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन तैमूर ये सब नहीं होने दे सकता। इसीलिए तो ईमान जब अपने कमरे में आई थी अपना सामान लेने तो वो इसके पीछे आ जाता है। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी तुम? मैं सब संभाल लेता। वो आगे बढ़ता है, ईमान तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसे में ईमान इसे धक्का देकर पीछे हटाती है। मैं चुप रहती ताकि सब मुझे गलत समझते, जिस पर तैमूर कहता है वो तो अब भी तुम्हें इस सब गलत ही समझ रहे हैं। जिस पर ईमान चीखती है, ये सब कुछ आपके झूठ की वजह से हुआ। ऐसे में तैमूर इसे लालच देता है, ये आहद तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। ईमान तुम उसके लिए बस एक ऑप्शन हो। बाहर खड़ी ज़ारा सारी बातें सुन रही थी तैमूर की। हकीकत सामने आने के बावजूद भी वो खामोश रहेगी, नहीं बताएगी घर वालों को कि ईमान बेकसूर है। बिल्कुल सेम रंग महल वाला सीन है जब सुहेल भाई की बीवी ने भी अपनी आंखों से सब देखा था, लेकिन घर वालों के सामने कुछ नहीं बोली थी। लेकिन आखिर में सज़ा तो मिली थी उसे चुप रहने की। यही कुछ ज़ारा के साथ भी होगा। अपने शोहर को बचाने के लिए और अपना घर बचाने के लिए वो खामोश हो जाएगी और एक मासूम लड़की पर बहतान लगने देगी। इधर ईमान अपने माँ बाप के साथ निकलने लगती है तो आहद की माँ आ जाती है। कहाँ जा रहे हैं आप? मिठाई तो खा कर जाएं। तैमूर की माँ हैरान होकर पूछती हैं, मिठाई किस चीज़ की? जिस पर वह कहती हैं कि आहद की शादी तय कर दी ना भाभी। इतने आनन फानन वो ये सब सिर्फ ईमान को सुनाने के लिए कर रही थी, ताकि ईमान के दिल में जो ज़रा सा भी ख्याल है आहद का वो भी निकल जाए, क्योंकि अपने बेटे को वो रात को पहचान चुकी थी कि वो ईमान के लिए इस कदर पागल है, और वो नहीं चाहती कि ईमान जैसी लड़की इनके घर में आए जो हर मर्द का ईमान डगमगा देता है। और रही सही कसर तैमूर ने पूरी कर दी थी इनको हकीकत बताकर। इसी वजह से तो वो इतना परेशान हुई थी कि आनन फानन मिठाई लेकर पहुंच गई कि मैंने आहद की शादी तय कर दी है। ये सुनकर तो ईमान को हैरत का झटका लगता है। आहद की शादी? इस बेवकूफ़ को अब समझ आई होगी कि वो यहाँ पढ़ने आई थी, ये सब तमाशे करने नहीं, और यही अंजाम था इतना फ्री होने का। ईमान के जाने के बाद ताई अम्मी को लगता है कि इन्हें ज़ारा को प्यार से बैठकर समझाना चाहिए
کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم ایمان کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتاتی رہی اور میں سمجھ ہی نہ پائی۔ آنکھیں بند کر کے ایمان پر یقین کیا، اور ایمان کو اپنی بہن سمجھتا تھا تیمور، لیکن اس نے کیا کیا میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو۔ تیمور تو خونی رشتے بھی حیثیت دیکھ کر نبھاتا ہے۔ ان کی اس بات پر زارا تڑپ کر طائی امی کو دیکھتی ہے۔ یہ تانا شاید زارا کے لیے ہے۔ اگر زارا کی اتنی حیثیت نہ ہوتی تو شاید اس کا اور تیمور کا رشتہ بھی نہ ہوتا۔ وہیں ایمان کے جانے کے بعد تیمور کو سکون نہیں مل رہا۔ وہ بار بار ایمان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے فون کرتا ہے، میسیجز کرتا ہے۔ اتنے سالوں کی پڑھائی اور جاب کرنے کے بعد تم اتنا نہیں کماؤ گی جتنا میں تمہاری ایک مسکراہٹ پر لٹا سکتا ہوں۔ ایمان کے سامنے اس گھر کے مردوں کا اصل چہرہ آ چکا ہے، لیکن وہ خود کو کوستی ہے کہ کیوں نہیں سمجھ پائی، کیوں بے وقوف بنی رہی ان لوگوں کے ہاتھوں۔ طائی امی کی محبت بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ زارا بھابھی تو پہلے ہی نفرت کرتی تھی، تیمور بھائی کی اصلیت سے اسے نفرت ہو گئی ہے۔ ایمان آہت سے بھی نفرت کرنے لگی ہے، جو محبت کے دعوے کرتا تھا، عین موقع پر مکر گیا، آنکھیں پھیر لی۔ آہت کی بے وفائی نے ایمان پر واضح کر دیا ہے کہ عورت جس مرد کو پانے کے لیے اپنی حد بھولتی ہے، وہی مرد اسے اس کی حد اور اوقات یاد دلاتا ہے۔ اچھا سبق ملا ہوگا ایمان کو ان کے گھر سے آنے سے، اور لوگوں کے لیے سبق تو یہی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اپنی بیٹی کو کسی کے گھر روکنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ورنہ یہ سب ہوتا ہے کیونکہ آج کا زمانہ نہیں کہ مطلب کے بغیر کوئی کسی کو ایک نوالا بھی کھلا دے۔